किसी भी कौम की तामीर और तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और रियासतों, मुल्कों, कौमों, ख़ानदानों और आने वाली नस्लों को सुधारने और कामयाबी के सुनहरी ख्वाबों को अमली जामा पहनाने में एक कलीदी किरदार तालीम का है। सीखने का प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस ये हमारा जारी रहना चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, क्यों नौकरी करनी है, ये फलावदा लेना है, ये करना है, इसलिए सीख बच्चों को शुरू से इसी काम पे लगाया हुआ है। क्यों स्कूल जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये बनना है, ये बनना है, इसमें इतना पैसा है, इसमें इतनी तनख्वाह है। इल्म हासिल करने के लिए या उसके फ़ज़ाइल के मुताबिक, फ़ज़ाइल सुनकर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ ये बहुत कम लोग होंगे या ना होने के बराबर होंगे। जिससे भी पूछो तालिब इल्म से क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो दीनी आलिम बन रहे होते हैं उनमें से भी कोई होगा अल्लाह वाला जो कहेगा मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इल्म के फ़ज़ाइल हैं, इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं जन्नत में चला जाऊँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जन्नत में भी उलमा के फ़ज़ाइल हैं, उलमा के बारे में ये हदीसें हैं, कुरान में ये फ़ज़ाइल हैं। यही होगा मैं कहीं इमाम लग जाऊँ, मेरी कहीं नौकरी लग जाएगी, कहीं ना कहीं दरस पढ़ाने वाला लग जाऊँगा, कहीं कुछ निज़ाम अच्छा चल जाएगा, बड़ा नाम होगा, तकरीरें करूँगा, टीवी पे आऊँगा, बड़ा सिस्टम होगा। एक अच्छी खासी तादाद जिनके दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं। अब वो दीनी इल्म ही ऐसों को फ़ायदा ही नहीं देता, क्योंकि दुनिया कमाना मकसद है, दुनिया में शोहरत चाहना मकसद है और रोज़गार लग जाए ये मकसद है। तो इसी तरह अल्लाह पाक जिसको हिदायत नसीब फरमाए, जिसको अच्छी नीयतें करने की तौफीक मिल गई तो वो खुश नसीब है। तो दीनी इल्म हो, दुनियावी इल्म हो, अच्छी नीयतों से हो तो वो सवाब बन जाता है, तो वो इबादत बन जाता है। हमें लर्निंग प्रोसेस ज़िंदगी भर जारी रखना चाहिए कि अब तो रिटायर हो गए जी, नौकरी ख़त्म हो गई, कारोबार कर लिया, अब क्या ज़रूरत है पढ़ने की, सीखने की। इससे दिमाग तरक्की करता है, दिमाग फ्रेश रहता है, दिलो दिमाग की एक किस्म की ग़िज़ा है। सुबह जब हम उठें तो जो हमारी कंडीशन हो इल्म की, रात सोने के वक्त वो ना हो, हमारे इल्म में इजाफा हो। रोज़ाना नई नई चीज़ें सीखें, चाहे कुछ भी सीखें, सीखते रहें, उससे इंशाल्लाह फ्रेश रहेंगे, बहुत सारे इसके फ़वाइद रहेंगे, दिमाग तरोताज़ा रहेगा, दिमाग तरक्की करता रहेगा। वरना क्या होगा, दिमागी सेल्स, न्यूरॉन डैमेज होते रहेंगे, दिमाग कमज़ोर होता रहेगा, याददाश्त चली जाएगी, बहुत सारे भूलने की बीमारियाँ लग जाएंगी और बुढ़ापे में तो फिर ज़्यादा मसाइल बनेंगे। तो इसलिए हमें सीखने वाला प्रोसेस, नई नई चीज़ें, रोज़ नई नई चीज़ें सीखें, पढ़ें, सुन के सीखें, पढ़ के सीखें, वीडियोज़ देखें, सुनें, जिस अंदाज में भी लर्निंग प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। दीन इस्लाम की हज़ारों ऐसी खूबियाँ हैं कि दुनिया का कोई निज़ाम, दस्तूर, आइन, दस्तावेज़ात, मज़हब इसकी खूबियों का मुकाबला नहीं कर सकता। इन आला खूबियों में से एक खूबी और हुस्न है तालीम। इस मज़हब हक़ का तो इब्तदाई पैगाम ही लफ्ज़ इक़रा से होता है। दीन इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो इंसानियत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम की तालीमात इंसानियत के तमाम शोबाए ज़िंदगी को मुहित हैं। इस्लाम सिर्फ रस्मी तालीम का कायल नहीं है, बल्कि ये तालीम के साथ साथ तामीर, शख्सियत, अफ़कार, ख़यालात, तसव्वुरात को परवान चढ़ाने का भी ख़्वाहां है। ये सलाहियतों को निखारता है, कामयाबी की राहें हमवार करता है। इसका ताल्लुक़ किसी ज़ात और इलाके के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि तालीम सब का बुनियादी हक़ है और ये सब को तालीम आरास्ता करने में बख़ील नहीं है, तालीम से आरास्ता करने में बख़ील नहीं है। अहले इस्लाम ने तालीम की बेहतरी और इल्म की इशाअत के लिए जो इक़दामात किए हैं, आज सैकड़ों साल बाद तालीमी इदारे उन्हें अपनाकर इनफरादियत का दावा करते हैं। तो इस्लाम के इब्तदाई दौर में तालीम के लिए किए जाने वाले 18 इक़दामात, जो इक़दामात 18 हिस्सों में उनको तकसीम करके यहाँ बयान किया गया है कि इल्म की फ़जीलत बयान करके अहमियत उजागर करना। कितनी हदीसों में इल्म के बारे में फरमाया गया है, कुरान पाक में इल्म की फ़जीलत बयान हुई है। उसूल इल्म की तरगीब और तर्क पर तंबीह है, तालीम आम करने की तरगीब है। उसूल इल्म के मौक़े और ज़राए का इंतज़ाम है, तालीम सब के लिए, तालीम मुफ्त बल्कि वज़ाइफ भी, कि जो तालीम हासिल करें उनको वजीफ़ा भी साथ दो। सलाहियत के मुवाफ़िक सीखने की तरगीब है। निज़ाम तालीम की बेहतरी और मजबूती के इक़दामात हैं। मिनहज तदरीस, क्लास का बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त, तालीमी औक़ात में वुसअत और गुंजाइश, तालीम में मुख्तलिफ़ दौरानिए की गुंजाइश, हुनरमंद अफराद पैदा कीजिए, अहले फ़न से रुजू और किसी एक फ़न में महारत, इल्म के हुसूल और पुख्तगी में मुआवन अंदाज़, फ़िक्र मुआश से आज़ाद रहकर हुसूल इल्म, इशाअत इल्म के लिए तसनीफ़ी खिदमात, मसाइल अवाम की रहनुमाई का एहतमाम। इल्म एक ऐसा वस्फ़ है कि जिससे बासलाहियत और बाशऊर अफराद पैदा होते हैं।
फ़हम फरासत, शऊर और आगाही और फ़िक्र और दानिश में इजाफ़ा होता है, अफ़कार और नज़रियात मजबूत होते हैं, सही और दुरुस्त फ़ैसले करने की सलाहियत पैदा होती है, कौमें तरक्की करती हैं, बेहतरीन माशरा मार्ज़ वजूद में आता है, लोगों को बेहतरीन और पुरसकून माहौल फराम होता है। इसलिए इल्म हासिल करते रहना चाहिए। आजकल मुसलमान क्यों परेशान हैं? हमारे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी मुसलमान पीछे क्यों हैं? कि इल्म ना होने की वजह से, मालूमात नहीं है, मुआशी हवाले से भी कमज़ोर है। पाकिस्तान में देखें कैसा गुर्बत है, और किसी के पास पैसा है भी तो वो ज़हनी तौर पे फिर भी गरीब है, फिर भी कुछ चीज़ लेनी हो तो 10 रुपये कम कराने के लिए कितनी बहस करेगा। और दूसरे मुल्कों में देख लें, वो 100 रुपये देने हो तो 5000 रुपये पकड़ा देंगे, $100 पकड़ा देंगे। तो कल भी एक अंग्रेज़ देख रहा था, फिल्म में, वो इस्लामाबाद में घूमता रहता है, तो साथ वीडियोज़ भी बनाता है यूट्यूब पर। 2 लड़के, 2 देखेंगे, एक को देखा उसने टैक्सी में 250 रुपये की टैक्सी कराई, और जब उसे शक्कर पड़िया या जहाँ जाना तो उसने वहाँ तक उसने छोड़ा, उसने 5000 टिप दे दी सर। अब हमारा भी इतना देगा टिप? हमारे यहाँ गाड़ी में 50 रुपये में लड़ाइयाँ हो रही होती है कि पोस्टल वाले ने 50 रुपये किराया फालतू ले लिया, लड़ाई झगड़ा टेंशन ये चल रहा होता है, और वो फालतू क्यों दे रहे? भाई खुशहाल है उनके पास। एक और देखा, वो नाई के पास उसने ना, जो रोड पे बाहर नाई बैठे होते हैं, नाले के साथ बैठे होते हैं, उससे कहा मेरी शेव बना दो या बाल सेट कर दो। अब उसके जो भी 100-200 रुपये बनते हैं, इसने $100 उसको दे दिया, जो उसके पैसे बनते थे वो भी दे दिए, साथ $100 वैसे टिप दे दी। तो क्यों वो लोग देते हैं? और हमारे यहाँ टिप छोड़ के अगला 10 रुपये पे बहस कर रहे होते हैं, 50 रुपये को फालतू ले ले गाड़ी वाला या कोई और दुकानदार, उस पर बहस हो रही होती है, क्योंकि हमारे हालात ठीक नहीं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, कमाई थोड़ी है, डॉलरों में नहीं कमाते, और वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है हर एक की। क्यों ज़्यादा है वो जानते हैं। पाकिस्तान में भी जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वो इल्म की वजह से, उनको पता है। गूगल एड्स का सीख लिया, अब गूगल एड्स से लाखों कमा रहे हैं। एक एसईओ करना सीख ली तो हज़ार डॉलर एक वेबसाइट के एसईओ के लेते हैं, चूँकि ये इल्म सीखे हैं। फेसबुक ऐड चलाना सीखे हैं, फेसबुक कैसे इस पर कारोबार करना है वो सीख गए हैं, ओलेक्स से कैसे कमाना है वो सीख गए हैं, ओलेक्स की चीज़ें ओलेक्स भी बेच रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ बैठ के दुनिया भर में जॉब्स की जा सकती है, लेकिन पता ही नहीं हमारे नौजवानों को। अब एक जॉब है पाकिस्तान में करेंगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, वही जॉब आप यहाँ रह के किसी और मुल्क में करेंगे जहाँ डॉलरों में मिलता है वो ज़्यादा मिलेगा। अब क्यों नहीं कर रहे? तालीम भी है, मास्टर्स भी किया हुआ है, पीएचडी भी की हुई है, इस शोबे में माहिर भी है, लेकिन उसके बावजूद नौकरी इधर ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसे पता नहीं है कि नौकरी इधर नहीं, नौकरी उधर भी है। कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ इधर बैठ के नौकरी मिल सकती है, तो क्यों 40 लाख लगा के अमेरिका जाएं, और वहाँ जाके फिर रहन सहन भी महंगा, वहाँ बिरयानी के प्लेट भी जाके 2-3 हज़ार की मिलेगी, वहाँ टिक्के भी खाने होंगे 2-3 हज़ार के मिलेंगे, तो यहाँ 200-250 में हम टिक्कों का खा लेते हैं, और हर चीज़ सस्ती है। दुनिया भर के मुकाबले में पाकिस्तान में रहना ये बहुत अच्छा मुल्क है। यहाँ समझ लें कि आप वहाँ जाके कंपेयर करें ना, उधर रह के जो कमाता है फिर उधर ही लगता है। महंगाई इतनी है, यहाँ घर मिल जाता है किराए पे 20-30-40 हज़ार में घर मिल जाता है, अच्छा वहाँ किराए पे लेंगे तो 5-5 लाख रुपए किराया एक घर का, उसी हिसाब से कमाना ज़्यादा पड़ेगा। तो रहें यहाँ, कमाएं वहाँ से, ये है असल अक्लमंदी। रहें अपने घर में, रहें अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने घर में हूँ और यहाँ रह के वहाँ से डॉलर पाकिस्तान लाए, मुल्क भी खुशहाल होगा और अपना मामला भी ठीक चलेगा। वजह यह है कि इल्म ना होने की वजह से हमारे उमूमन मजहबी लोग परेशान। कल भी मौलाना साहब मिले, वो कहीं इमामत थी, वहाँ से फिर छोड़ के चली गई इमामत, अब वो परेशान। अब परेशान इस लाल के वो अच्छा कुरान पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं, अमेरिका में 1-2 बच्चों को पढ़ाते हैं, यूके यूरोप में पढ़ाते हैं। अब वजह ये थी कि उनको पता नहीं कि कैसे स्टूडेंट बढ़ाने होते हैं, लेकिन तरीका आता हो, इल्म हो तो मसला ही क्यों नहीं। लोग 100-100 200-200 स्टूडेंट भी ढूंढ लेते हैं, $100-150 एक बच्चे की फ़ीस लेते हैं लोग अलिफ बा पढ़ाने की। नॉर्मल फ़ीस $150 है, असल जो फ़ीस है एक बच्चे को अलिफ बा पढ़ाना है, सिर्फ 15 मिनट पढ़ाना है, और आपका 40-50 हज़ार रुपया है सीधा सीधा। तो सिर्फ पता ना होने की वजह से बेचारे परेशान हैं, मजहबी लोग ही परेशान हैं। मजहबी से हट के यूनिवर्सिटियों में पढ़ के इनको चूँकि कुछ नहीं आता, इसलिए उनको नहीं आता कि उनके उस्तादों को कुछ नहीं आता। उस्तादों को जो पुराना याद किया हुआ है वही पढ़ा के, वही रटा लगा के, जदीद सिस्टम क्या है, नई टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, जिस वजह से सारी कौमी परेशान है, लाखों नौजवान परेशान है, दीनी लोग भी परेशान हैं, दुनियावी भी परेशान है, और ओवरऑल बर्डन पूरे मुल्क पे पड़ रहा है। और सियासतदान ये अपने चक्करों में लगे हुए हैं। इन दिनों में देख इलेक्शनों पे करोड़ों रुपया लग रहा है, एक बंदा लगा रहा है, और इक़्तिदार में आ जाएं उसके बाद फिर खूब मुल्क को लूट के खाएं। 80 खरब रुपया पहले से कर्जा लिया हुआ है, और मजीद आएंगे तो और बढ़ाना शुरू कर देंगे, और पे करेंगे हम लोग।
टैक्सों की सूरत में कर्जे हम अदा करेंगे, अय्याशियाँ ये लोग करके चले जाएंगे, अपना टाइम पूरा करेंगे, 3 4 5 साल लगा के वो हुकूमत करेंगे, प्रोटोकॉल लेंगे। और यही लोग जो उनके लिए नाराज़ हो, कितने देहातों में मैं देख रहा हूँ आपस में दुश्मनियाँ बन रही हैं। ऊपर से ये एक हो जाते हैं, कभी पीडीएम बना के एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, और नीचे से लोग बरादरियाँ जुदा हो गई हैं कि अगर उस पार्टी को वोट दिया तो हमारी तुम्हारी ख़त्म ज़िंदगी भर के लिए। ये मामलात में हैरान रह गया कल परसों देख के कि देहातों में दुश्मनियों की हद तक बात पहुँच चुकी है, कत्लो गारत भी हो रही है, कई कत्ल हुए पिछले दिनों में, कत्ल हुए इसी वजह से, ये इस पार्टी का था तो ये इस पार्टी का था। तो नाराज़गियाँ, दुश्मनियाँ, भाई भाई से जुदा हो रहा है, बाप बेटे से जुदा हो रहा है कि मेरा बेटा इसको क्यों नहीं दे रहा, मैंने फलां की सपोर्ट का ऐलान कर दिया, दुआ खैर कर दी है, तो मेरा बेटा मेरी बीवी इधर नहीं दे रही, जा तुझे तलाक दे दी, तुझे छोड़ दिया। ये सिस्टम हो रहे हैं, इन सियासियों के पीछे आपस में नफरतें यहाँ सोसाइटी के ग्रुपों में देख रहा हूँ, यहाँ भी चल रहा है, एक इस पार्टी का है, दूसरा उस पार्टी का है, तीसरा उस पार्टी का है, ये इसके खिलाफ बोलता है, वो उसके खिलाफ बोलता है, अजीब नफरतों की फिजाएं कायम हो रही है। भाई ये तो फिर ऊपर से एक हो जाएंगे, इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, आप लोग आपस में क्यों लड़ते हो, क्यों नफरतें फैलाते हो? जितने सोसाइटी के ग्रुप 5 7 बने हुए हैं उसमें भी यही चल रहा है, ये इसके खिलाफ बोल रहा है, ये इसके खिलाफ बोल रहा है, क्या हो रहा है? दिल में नफरत पैदा हो रही है, दिल में नफरत पैदा हो रही है, फिर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्यों? ये तो उस पार्टी को वोट दिया था, ये उसका था, ये उसका था। अब यूं वो पहली मोहब्बतें नहीं है, नफरतों का सिलसिला चल रहा है, तो मजीद इसको बढ़ा रहे हो इन इलेक्शन की वजह से। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।